हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 50 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज करके स्टडी करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 92 पर दिए हैं। उसमें से पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हमें यहां पर सम्स करने हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें बाइनोमियल के स्क्वायर के एक्सपांशन के लिए काम आते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, उनको और अच्छी तरह से थोड़ा मैं आपको समझाता हूं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के सम्स शुरू करेंगे। तो चलो ये फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 50 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपांशन करने के लिए काम आने वाले फॉर्मूले हैं। देखो ये a प्लस बी यानी बाइनोमियल है और उसका स्क्वायर और उसका एक्सपांशन आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे हम याद रख सकते हैं। ये बाइनोमियल में a को हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं और b को सेकेंड टर्म कह सकते हैं। फिर ये फॉर्मूला का एक्सपांशन हम कैसे बता सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला और एक बार मैं लिखता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म इंटू b यानी सेकेंड टर्म प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और इसी तरह से ये सेकेंड फॉर्मूला में भी a को फर्स्ट टर्म और b को सेकेंड टर्म हम समझ सकते हैं, और यही फॉर्मूला हमारे कन्वीनियंस के हम इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 50 में सम्स सॉल्व करने हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट 50 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 50 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज एक्सपांड, और यहां पर हमें एक्सपांशन करने के लिए 8 एग्जांपल्स दिए हैं। उसमें से पहला एग्जांपल है 5a प्लस 6b होल स्क्वायर। तो ये बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपांशन हमें लिखना है। तो यहां पर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं और इसका एक्सपांशन लिखते हैं। क्वेश्चन 1 एक्सपांड। फर्स्ट एग्जांपल 5a प्लस 6b होल स्क्वायर। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज होने वाला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आंसर में पहले फॉर्मूला लिखने से आंसर लिखना इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा एग्जांपल लेंगे 5a प्लस 6b होल स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 5a और सेकेंड टर्म क्या है 6b। तो चलो आंसर लिखते हैं, a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म 5a इंटू b यानी सेकेंड टर्म 6b प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर 6b का स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप 5a का स्क्वायर यानी 25a स्क्वायर प्लस, अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60
इंटू ए इंटू बी दैट इज 60ab प्लस 6b का स्क्वायर यानी 36b स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन बायनोमियल। ओके, इसके बाद करते हैं सेकेंड एग्जांपल। चलो अभी सेकेंड एग्जांपल करते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज a/2 प्लस b/3 होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, गिवन बायनोमियल इज a/2 प्लस b/3 होल स्क्वायर। तो ये प्लस वाली बायनोमियल है, तो हम प्लस वाला ही फॉर्मूला लेंगे। तो फॉर्मूला हमने आंसर में लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एग्जांपल लेंगे a/2 प्लस b/3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है a/2, सेकेंड टर्म क्या है b/3। तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का यूज करके एक्सपांशन लिखेंगे a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म इंटू b यानी सेकेंड टर्म प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर b/3 का स्क्वायर। नेक्स्ट a/2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय ये 2 न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन आएगा ab और डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो गया ab/3 प्लस b/3 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर अपॉन 9। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सपेंशन। ये जो गिवन बायनोमियल है इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab/3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 2p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो यहां पर माइनस वाली बायनोमियल है, तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। सेकेंड एग्जांपल 2p माइनस 3q होल स्क्वायर। तो यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में यहां मिडिल टर्म में साइन चेंज हो जाता है। पहले फॉर्मूले में यहां पर प्लस था, तो यहां सेकेंड फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। Our example is 2p minus 3q whole square। तो यहां पर फर्स्ट टर्म है 2p और सेकेंड टर्म है 3q, तो एक्सपेंशन आएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म 2p इंटू b मीन्स सेकेंड टर्म 3q प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट स्टेप 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12pq प्लस 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन बायनोमियल। चलो इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी फोर्थ एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज x माइनस 2/x होल स्क्वायर। तो यहां पर भी हमें सेकेंड फॉर्मूला ही यूज करना होगा। फोर्थ एग्जांपल इज x माइनस 2/x होल स्क्वायर। तो यहां पर हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। गिवन एग्जांपल इज x माइनस 2/x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 2/x है, तो एक्सपेंशन a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म इंटू b यानी सेकेंड टर्म इज 2/x प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर
मीन्स 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अब यहां पर तीनों का, ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4, और ये एक्स एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कट हो जाएंगे, न्यूमरेटर वाला एक्स डिनोमिनेटर वाला एक्स से कट हो जाएगा, तो यहां पर ओनली 4 आएंगे। और नेक्स्ट टर्म प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। यही हमारी गिवन बाइनोमियल का एक्सपांशन है, एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए, क्योंकि एक एक्स न्यूमरेटर में था तो दूसरा एक्स डिनोमिनेटर में था, तो इस तरह से मिडल में एक्स की टर्म नहीं है। चलो इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी एग्जांपल 5 करते हैं। एग्जांपल 5 इज एक्सपांड ax प्लस by होल स्क्वायर। तो यहां पर प्लस वाली बाइनोमियल है, तो हमें फॉर्मूला 1 यूज करना पड़ेगा। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। एग्जांपल 5 ax प्लस by होल स्क्वायर। तो यहां पर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गिवन एग्जांपल इज ax plus by whole square. Here first term is ax, second term is by. So expansion a square means ax का square plus 2 into a means first term ax into b means second term by plus b square means second term by का square. Next a square एक्स स्क्वायर प्लस ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2ab xy प्लस by का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर y स्क्वायर। बस यही हमारा फाइनल एक्सपेंशन है। इस तरह से गिवन बाइनोमियल का एक्सपेंशन हमें मिल गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। तो चलो इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 करते हैं। चलो अभी एग्जांपल 6 करते हैं। एग्जांपल 6 इज 7m-4 होल स्क्वायर। तो यहां पर माइनस वाली बाइनोमियल है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो आंसर लिखते हैं। 6th एग्जांपल इज 7m-4 होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला हम यूज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। Given example is 7m-4 होल स्क्वायर। अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 7m, सेकेंड टर्म क्या है 4, तो एक्सपांशन आएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 7m स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म 7m इंटू b यानी सेकेंड टर्म 4 प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट 7m का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 56m प्लस 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ गिवन बाइनोमियल। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 7। चलो अभी एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। एग्जांपल 7 इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो यहां पर प्लस वाली बाइनोमियल है, तो हमें फॉर्मूला 1 यूज करना पड़ेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर is equal to a square plus 2ab plus b square। उसके बाद गिवन एग्जांपल x plus 1/2 whole square। Here first term is x and second term is 1/2, so आंसर आएगा a square यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x square plus 2 into a यानी x into b यानी 1/2 प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस
अब यहां पर ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 न्यूमरेटर वाले हैं, ये 2 डिनोमिनेटर वाले हैं, तो कैंसिल, तो ओनली रहेंगे x into 1 दैट इज x प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ गिवन बाइनोमियल। इसके बाद करेंगे लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 1 का लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 8। चलो अभी एग्जांपल 8 करते हैं। एग्जांपल 8 इज a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो यहां पर भी माइनस वाली बाइनोमियल है तो हमें सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जांपल 8 इज a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला 2 दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन आफ्टर गिवन एग्जांपल a माइनस 1/a होल स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है 1/a, तो आंसर लिखेंगे a स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म a ही है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म दैट इज a इंटू b यानी सेकेंड टर्म दैट इज 1/a प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 1/a का स्क्वायर। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला ये डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1/a का स्क्वायर आएगा 1/a स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ गया एग्जांपल 8 का एक्सपेंशन। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 50 का क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1/x, और 4 ऑप्शंस हमें यहां पर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन और चारों ऑप्शंस मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो उसमें से हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन इज which of the options given below is the square of the binomial 8 minus 1/x। तो ये बाइनोमियल जो है 8 minus 1/x, इसका अगर स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा। तो देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन से हम आंसर लिख सकते हैं। जब हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं तो उस एक्सपेंशन में कम से कम 3 टर्म्स आती है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर दो ही टर्म्स है। अब ये थर्ड और फोर्थ में से एक आंसर हमें मिलेगा, तो इसमें से भी कौन सा आंसर आएगा। देखो हमें पता है जब माइनस वाली बाइनोमियल का हम एक्सपेंशन करते हैं तो मिडल टर्म माइनस आती है, तो ये दोनों ऑप्शंस का अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन में मिडल में माइनस साइन है और फोर्थ ऑप्शन में मिडल में प्लस साइन है। इसका मतलब हमारा ये थर्ड ऑप्शन ही आंसर आना चाहिए। ये जो बाइनोमियल है 8 minus 1/x, इसका एक्सपेंशन 64 minus 16/x प्लस 1/x स्क्वायर यही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 टर्म्स भी है और मिडल में माइनस साइन भी है। तो एक बार फाइनल आंसर लिखने के पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके अगर हम गिवन बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या यही आता है वो कंफर्म करेंगे। a स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म 8 इंटू b मीन्स सेकेंड टर्म 1/x प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा 64 माइनस 8 टू 16/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो यही ऑप्शन हमें दिया है थर्ड एग्जांपल में 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर, यानी हमारा ये थर्ड ऑप्शन ही फाइनल आंसर है। तो इधर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको बस एग्जाम में खाली ये ऑप्शन लिखना है, ये बाकी का एक्सप्लेनेशन हमने जो लिखा वेरी कंफर्म करने के लिए, आंसर कंफर्म करने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये रफ में लिख सकते हो, लेकिन आपको आंसर पेपर में बस इतना आंसर लिखना है। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं।
क्वेश्चन 3 में हमें एक बायनोमियल का एक्सपांशन दिया है और वो किस बायनोमियल का एक्सपांशन है उस बायनोमियल को हमें डिसाइड करना है। तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ऑफ विच ऑफ द बायनोमियल्स गिवन बिलो इज m square n square plus 14 m n p q plus 49 p square q square द एक्सपांशन। एंड यहां पर हमें 4 एक्सपांशन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन और चारों एक्सपांशन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, उसमें से हम करेक्ट बायनोमियल फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन और एक बार मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन 3, ऑफ विच ऑफ द बायनोमियल्स गिवन बिलो इज m square n square plus 14 m n p q plus 49 q square p square q square the expansion, and the given expansions are first m plus n into p plus q, second mn minus pq, third 7 mn plus pq, fourth mn plus 7 pq। तो यहां पर भी हम ऑब्जर्वेशन से आंसर डिसाइड करेंगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रफ वर्क करके देख सकते हैं लेकिन आंसर ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं। देखो ये बायनोमियल का एक्सपांशन आने वाला है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल तो बायनोमियल नहीं है, यहां पर 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में बायनोमियल दिए, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। उसके बाद यहां पर मिडिल टर्म का साइन प्लस है, तो ये माइनस वाला भी बायनोमियल यहां पर आंसर नहीं आ सकता। तो बस अब ये थर्ड और फोर्थ में थे, हमें फाइनल बायनोमियल मिलेगी। देखो अभी थर्ड आंसर है या फोर्थ है। अब थर्ड बायनोमियल अगर हम आंसर समझेंगे तो यहां पर फर्स्ट टर्म 7 mn है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 mn का स्क्वायर 49 m स्क्वायर n स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 49 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे पास रह गया ओनली 4। यहां पर फर्स्ट टर्म mn है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर आएगा, और मिडिल टर्म में प्लस साइन है, और लास्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 pq का स्क्वायर करेंगे तो 49 p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर हमारा करेक्ट आने से मैक्सिमम चांसेस है। फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर लिखने के पहले। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके ये फोर्थ वाली जो बायनोमियल है mn प्लस 7pq का एक्सपांशन फाइंड करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट टर्म mn है, तो a स्क्वायर यानी m स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a दैट इज mn इंटू b यानी 7pq, प्लस b स्क्वायर यानी 7pq का स्क्वायर, और फिर फाइनल आंसर हमें मिलेगा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 7 14 mn pq प्लस 7pq का स्क्वायर 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, और यही हमें गिवन एक्सपांशन है। तो ये जो हमने बायनोमियल लिया इसका एक्सपांशन ये हमें मिल रहा है, इसका मतलब इस एक्सपांशन का जो हमें बायनोमियल आंसर फाइंड करना है वो यही है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस रफ फोर्थ से हमें फाइनल आंसर पता चल गया, तो फाइनल आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर 4 दैट इज mn प्लस 7pq। तो आपको एग्जाम में बस इतना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ही लिखना है, ये रफ वर्क आप रफ पेज पे करके देख सकते हो। तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, उसको करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 50 का क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज, और यहां पर हमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं। उसमें से पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 997 स्क्वायर। 997 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहां पर हम ये 997 को एक बायनोमियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे और फिर प्रॉपर एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन इज यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट एग्जांपल 997 स्क्वायर। तो देखो यहां पर हम ये 997 को कैसे अरेंज करेंगे। 997 स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये 997 को हमने एक बायनोमियल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, और यहां पर हमें माइनस वाला बायनोमियल मिला, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अभी 997 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी हम 1000 माइनस 3
इस बाइनोमियल का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट टर्म यानी 1000 है और सेकेंड टर्म यानी 3 है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म 1000 इंटू b दैट इज 3 प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट 1000 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 जीरोस है तो स्क्वायर करने के बाद 6 जीरोस हमें मिलेंगे। तो ये 1 पर 6 जीरोस लिखने से ये 1000 का स्क्वायर मिल गया माइनस ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 इंटू 1000 दैट इज 6000 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब नेक्स्ट अब ये पहले दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। देखो रफ में लिखते हैं ये 1 पर 6 जीरोस 10 लाख माइनस 6000 तो 1000 प्लेस वाले डिजिट के नीचे 6000 लिख दिए। अब सब्ट्रैक्शन 0 0 0 अब यहां पर 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो 12 लेना होगा तो 12 हमें यहां से लेना होगा। यहां पर 1 कट कर दिए तो यहां पर हमें 10 मिल गए। अब 10 में से 1 12 लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे, यहां पर अगेन 10 हो जाएंगे। इस 10 में से भी एक 12 लेंगे तो यहां पर 9 बचेंगे, यहां पर 10 हो जाएंगे। तो ये 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, ये 9 एज इट इज और ये 9 भी एज इट इज। तो आंसर आ गया 994000। ये पहले दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन 994000 एंड प्लस 9 लास्ट की टर्म एज इट इज। अब इसका एडिशन सिंपल है 900499 and this is the value of 997 square। 1000 माइनस 3 यानी लास्ट में आगे उसे हम 997 स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह से हमें 997 का स्क्वायर फाइंड करना था तो उसके लिए हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन फार्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड कर लिया। चलो इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 4 का सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल इज 102 स्क्वायर। तो यहां पर हमें 102 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहां पर भी हम एक्सपेंशन फार्मूला यूज करेंगे। आंसर 102 को हम यहां पर बाइनोमियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो किस तरह से बनेगा बाइनोमियल 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहां पर प्लस वाला बाइनोमियल बन गया यानी हम यहां पर फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नीचे 100 प्लस 2 होल स्क्वायर लेंगे तो यहां पर फर्स्ट टर्म है 100, सेकेंड टर्म है 2 तो a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म 100 इंटू b मीन्स सेकेंड टर्म 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। नेक्स्ट अब यहां पर 100 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और यहां पर 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 4 जीरो आएंगे प्लस ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 और 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 प्लस 4। अब यहां पर तीनों की एडिशन हमें करनी है तो ये सिंपल है। पहले यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट्स की एडिशन करेंगे 4 0 0 यानी 4, फिर टेंस प्लेस वाले डिजिट 0 0 यानी 0, फिर हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट 4 0 यानी 4, फिर थाउजेंड्स प्लेस वाले डिजिट 0 और फिर 10,000 प्लेस वाले डिजिट 1। तो इस तरह से ये तीनों की एडिशन आ गई 10,404 यानी ये हमें 102 का स्क्वायर आ गया। 100 प्लस 2 को हम लास्ट में आगे 102 स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से यहां पर हमें 102 का स्क्वायर फाइंड करना था तो यहां पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फाइंड कर लिया। चलो इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो अभी हम क्वेश्चन 4 का थर्ड एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है 97 का स्क्वायर। तो चलो इसका भी आंसर लिखते हैं। एग्जांपल 3 97 का स्क्वायर। तो यहां पर भी हम 97 को बाइनोमियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो 97 स्क्वायर को लिख सकते हैं
100 माइनस 3 स्क्वायर। यानी यहां पर हमें एक बाइनोमियल मिल गई, तो माइनस वाली बाइनोमियल है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बाइनोमियल के नीचे ये बाइनोमियल लेंगे 100 माइनस 3 स्क्वायर। अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 100, सेकंड टर्म क्या है 3, तो एक्सपांशन लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म यानी 100 इंटू b मीन्स सेकंड टर्म यानी 3 प्लस b स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो है तो स्क्वायर करने पर 4 जीरो हमें मिलेंगे, माइनस ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6 और 6 इंटू 100 करेंगे तो 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट अब ये पहले दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिंपल है, 10,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 9,400 यहां पर रहेंगे। अब देखो रफ में एक बार करके देखते हैं, ये 10,000 माइनस 600 जीरो जीरो। अब यहां पर जीरो में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो 12 लेंगे, यहां से 12 लेंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा और यहां पर 10 हो जाएंगे। फिर यहां 10 में से 12 लेंगे तो यहां 9 बचेंगे तो यहां पर 10 हो जाएंगे और फिर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 और ये 9 एज इट इज। तो देखो 9,400 सब्ट्रैक्शन आ गया, 10,000 माइनस 600 का आंसर आ गया 9,400 और प्लस कितने हैं 9, तो ये दोनों के एडिशन करेंगे तो ये एडिशन आएगी 9,049 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 97 स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके हमने 97 का स्क्वायर फाइंड कर लिया 9,409 और फॉर्मूला हमने यूज किया a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो इस तरह से थर्ड एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 का लास्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1005 स्क्वायर। तो यहां पर 1005 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो चलो आंसर लिखते हैं। पहले 1005 को हम बाइनोमियल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। आंसर 1005 स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 5 स्क्वायर, यानी यहां पर हमें एक बाइनोमियल मिल गई और प्लस वाली बाइनोमियल मिल गई, यानी हम प्लस वाली बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नीचे लेंगे 1000 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1000, सेकेंड टर्म क्या है 5, तो एक्सपांशन लिखेंगे a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म 1000 इंटू b यानी सेकेंड टर्म दैट इज 5 प्लस b स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। नेक्स्ट अब 1000 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, अब 3 जीरोस है तो स्क्वायर करने पर यहां पर हमें 6 जीरोस मिलेंगे प्लस ये तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 10 और 10 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएंगे प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर सभी टर्म्स प्लस है तो सभी के एडिशन करेंगे। पहले यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट्स 5 0 0 यानी 5, उसके बाद टेंस प्लेस वाले डिजिट 2 0 0 यानी 2, फिर हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट 0 0 यानी 0, फिर 1000 प्लेस वाले डिजिट 0 0, फिर 10,000 प्लेस वाले डिजिट 1 और ये 0 तो 1, और फिर लैक्स प्लेस वाले डिजिट और फिर ये 10 लाख प्लेस वाला डिजिट। तो इस तरह से ये तीनों का एडिशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। 10 लाख 10,000 25 एंड देयरफॉर ये आ गया 1005 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहां पर भी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये एक्सपांशन फार्मूला यूज करके
1005 का स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 50 हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 51 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।